हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। इकोनॉमिक्स की लेक्चर एमसीक्यू लेक्चर सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने 2 चैप्टर डिस्कस करे थे। आज के लेक्चर में 2 और चैप्टर डिस्कस करेंगे और साथ में फिर डिस्कस करने के बाद मतलब सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, आपको डिस्कस भी करूंगा और फिर क्या होगा, आप लोग का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट करूंगा। उसके बाद अगर टाइम मिला तो बोल रहा हूँ आपको कॉमर्स 5-6 पे भी जाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। टर्म्स ऑफ ट्रेड आर एक्सप्रेस एज। टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? तो रेशियो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो फॉरेन एक्सचेंज का रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है उसके रेशियो के हिसाब से। रेशियो ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, रेशियो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और रेशियो ऑफ ऑल कैपिटल इनफ्लो एंड अब्रॉड एंड कैपिटल आउटफ्लो। तो जो हम लोग का टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर से करते हैं, ठीक है ना। प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से करते हैं, रेशियो ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एक्स मतलब एक्सपोर्ट और प्राइस एक्सपोर्ट नंबर ऑफ इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला है आप लोग का ए। थर्ड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एनबीटी। तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, फुल फॉर्म इसका नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसका क्या फीचर नहीं है? इट इज़ बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर पे बेस होता है, ये तो फीचर है उसका। डू नॉट टेक इन टू अकाउंट प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स की प्रोडक्टिविटी नहीं दिखता है, ये भी बराबर है उसका। टेक इन टू अकाउंट नॉन मर्केंटाइल आइटम ऑफ ट्रेड, तो ये उसकी फीचर्स में नहीं है वो, कि नॉन मर्केंटाइल आइटम्स को वो अकाउंट में कंसिडर नहीं करता है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट ऑन प्राइस ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स, ट्रेडेड गुड्स, या प्राइस पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तो बाकी सब चीज़ें वो उसके फीचर्स में है, सिर्फ ये नहीं है कि नॉन मर्केंटाइल आइटम्स को अकाउंट में कंसिडर नहीं करता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का GBTT, क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज एसोसिएटेड विथ। क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड था वो किससे एसोसिएटेड था, मतलब किसने उसको बताया? तो रिकार्डो, स्मिथ, एडवर्थ और टॉसिग। तो इसका आंसर आएगा आप लोग का टॉसिग। टॉसिग ने, जो हमारे प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े, उन्होंने ये बताया था, ठीक है ना। फिफ्थ है हम लोग का फेवरेबल GBT मीन्स, मतलब GBT मतलब ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ऊपर दियो यहाँ पे दिया हुआ था ये, ठीक है। तो फेवरेबल कब होगा वो? इफ़ द कंट्री कैन मोर इम्पोर्ट्स फॉर गिवन एक्सपोर्ट्स, क्या कंट्री इम्पोर्ट ज़्यादा करेगी और एक्सपोर्ट कम करेगी, बराबर ना, मतलब एक्सपोर्ट के बदले इम्पोर्ट ज़्यादा कर सकती है। द कंट्री कैन हैव मोर एक्सपोर्ट फॉर गिवन इम्पोर्ट्स, द प्राइस इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन द प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट, द प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन द प्राइस इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट्स। तो कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होगा? तो फेवरेबल GBT कब मानेंगे हम लोग कि कंट्री कैन हैव मोर इम्पोर्ट्स फॉर गिवन एक्सपोर्ट्स, मतलब जो हम लोग एक्सपोर्ट करते उतने में हम लोग को इम्पोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग को, तो हम लोग बोलेंगे ये फेवरेबल है हमारे लिए। क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन NBTT, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्यों क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में, ठीक है। इट इज़ इंक्लूड ओनली मर्केंटाइल आइटम, क्योंकि ये सिर्फ मर्केंटाइल आइटम को लेता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव ट्रेड गुड्स, नॉट प्राइस इंडेक्स नंबर, ये क्वांटिटी लेता है, प्राइस इंडेक्स नंबर नहीं लेता है। इट इंक्लूड्स ऑल आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट कैन बी कंपेरेबल बिटवीन 2 टाइम पीरियड्स। तो सबसे बेस्ट है इसका। क्यों वाइड है ये? इसके लिए कि इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के सारे आइटम्स को ये लेता है। कौन? क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो 6 का आएगा आप लोग का C। 7th आते हैं हम लोग का द टर्म्स ऑफ ट्रेड कॉन्सेप्ट दैट मेजर द टोटल अर्निंग फ्रॉम अ कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। द टर्म्स ऑफ ट्रेड जो क्या करता है, कंट्री की टोटल इंटरनेशनल ट्रेड से अर्निंग्स को, टोटल अर्निंग्स को कैलकुलेट करता है। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसका आएगा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये हम लोग को कैलकुलेट करता है कि हम लोग को इंटरनेशनल ट्रेड से टोटल कितनी अर्निंग्स हुई, कौन कैलकुलेट करता है? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो 7th का B। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इज एक्सप्रेस। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग? तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड हम लोग का जो रहेगा, जो हम लोग का प्राइस, जो हम लोग का वो था, क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड था, ये था फॉर्मूला PX/PM, बराबर ना। उसके अंदर हम लोग क्या मिला देंगे, एक चीज़ और मिला देंगे जिसमें आ जाएगा आप लोग का क्या, क्वांटिटी, ठीक है ना। X मतलब प्राइस और क्वांटिटी को इंक्लूड कर लेंगे। चेंजेस इन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड अपॉन, जो चेंजेस इन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड वो किस पर डिपेंड करता है? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स। तो ये प्राइस ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। 9th का आप लोग का क्या आएगा C, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे भी चेंज होगा वो, बराबर ना, और उसके क्वांटिटी पे भी क्या होगा, वॉल्यूम पे भी क्या होगा, चेंज होगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म टू इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इन लोगों में से कौन सा उसका क्रिटिसिज्म है, किसका? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का,
ठीक है। तो 10th का देखिए क्या है आप लोग का, डज नॉट मेजर द टोटल इनकम अर्न फ्रॉम ट्रेड, ये मेजर नहीं करता है टोटल इनकम अर्न फ्रॉम ट्रेड, नहीं ये तो करता है ना ट्रेड से कितना इनकम हुई। डू नॉट मेजर प्राइस प्रिसाइजली गेन एंड लॉस फ्रॉम ट्रेड, डू नॉट टेक इन टू अकाउंट बोथ द प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ फूड, ये तो लेता है। इट इज़ इम्प्रूवमेंट ओवर एनबीटी एंड जीपीटी, तो एनबीटी से और जीबीटी से इम्प्रूवमेंट है, तो ये भी करेक्ट है। तो क्रिटिसिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म टू इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो इसका आएगा ये, टू नॉट मेजर प्रिसाइसली गेन एंड लॉस फ्रॉम द, टोटल गेन कितना और लॉस को कौन खाली मेजर करता है वो, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। तो ये उसका क्रिटिसिज्म है, कौन सा, बी वाला 10th का। 11 देखते हैं, 11 दिया हुआ सिंगल एंड डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड आर एसोड विद, सिंगल और डबल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड किसने बताया था, फ्रैंक टॉसिक, एली हेक्सर, डेविड रिकार्डो और जैकब विनर, तो इसका बताया था 11th का आएगा आप लोग का, जैकब विनर ने बताया था ये, ठीक है ना। द सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड इज एक्सप्रेस, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड जो रहेगा सिंगल फैक्टोरियल, तो आप लोग का ये टर्म्स ऑफ ट्रेड में अगर आप लोग देखें तो पी एक्स अपॉन पी एम होता है, एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट, और इनटू जेड, जेड मतलब कोई एक फैक्टर लेंगे आप लोग, फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ फैक्टर मतलब अलग अलग फैक्टर है ना, 4 फैक्टर, तो उसमें से कोई एक फैक्टर लेंगे, तो इसका आएगा आप लोग का पी एक्स अपॉन पी एम इंटू जेड एक्स, ठीक है ना। प्राइस को लेते हैं और उसकी फैक्टर्स को लेते हैं उसकी एक्सपोर्ट के, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोग का 12th का, आएगा आप लोग का बी। 13 देखते हैं आप लोग का, द सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर्स, द सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या मेजर करता है, द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट एंड नेशन गेट पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्बॉयड इन इट्स एक्सपोर्ट्स, तो यही था, द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स बराबर ना, नेशन गेट्स पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्बॉयड इन इट्स एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स के अंदर एम्बॉयड करके ऊपर करके, तो इसका शायद 13 का ए ही आएगा आंसर, आगे तो बाकी सब बराबर नहीं लग रहे हैं। द डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर्स, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या मेजर करता है, द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट गेट्स यूनिट फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एम्बॉयड इन एक्सपोर्ट, ये तो सिंगल का था। द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स पर यूनिट, सेलिंग के बारे में बात ही नहीं करता, टोटल अर्निंग फ्रॉम ट्रेड्स, द नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम डोमेस्टिक फैक्टर एम्बॉयड इन द कंट्रीज एक्सपोर्ट दैट आर एक्सचेंज फॉर यूनिट ऑफ फैक्टर एम्बॉयड इन द इम्पोर्ट्स, तो इसका आएगा आप लोग का 14 का डी। नेक्स्ट है, in practice there are used for all official purpose while measuring the terms of trade and changes in them, तो कौन सी प्रैक्टिस के अंदर कौन हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, कि क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यूज़ करते हैं, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यूज़ करते हैं, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसको यूज़ करते हैं हम लोग, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यूज़ होता है ऑफिशियल पर्पस के लिए, हर चीज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है। इफ़ कंट्रीज करेंसी डिप्रिशिएट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर हम लोग की फॉरेन इंडिया करेंसी किसी और करेंसी के टर्म्स में क्या होती है, डिप्रिशिएट होती है, देन कंट्रीज इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बिकम अनफेवरेबल, इनकम टर्म्स ऑफ अनफेवरेबल हो जाएगा, नहीं, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है आपका फेवरेबल हो जाता है, इसका आएगा आप लोग का डी, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का लेसन फिनिश। अभी इसके बाद हम लोग शुरू करना है अगला लेसन, तो अगले लेसन में आप लोग निकालते हैं, वो देखते हैं उसमें क्या क्या है। नेक्स्ट इसके नीचे आप लोग को देखिए थोड़ा ट्रू फॉल्स आप लोग को दिया हुआ है, चाहिए तो आप लोग ले लीजिए इसको स्नैप वगैरह, और उसके बाद आप लोग का ये मैथ द फॉलोइंग है वो भी कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन पे। नेक्स्ट लेसन है आप लोग का, यहाँ पे देखिए औतार्के रिफर्स टू, औतार्के का मतलब क्या है, एन इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, एन इकोनॉमिक सिस्टम विथ लिमिटेड डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इसका आएगा बी। ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए हम लोग का जिस पे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पे औतार्के रिफर्स बोलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड पे हम लोग को कम डिपेंडेंस होना चाहिए, ठीक है ना, लिमिटेड होना चाहिए डिपेंडेंट। द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड इज अस्टूड विद, रेसिप्रोकल डिमांड की जो थ्योरी थी वो किसने बनाया था, डेविड रिकार्डो ने, फ्रैंक टॉसिक ने, गस्टव कैसल ने, कि जॉन स्टुअर्ट मिल, तो इसका आंसर आएगा आप लोग का सेकंड का डी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने बताया था थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। रेसिप्रोकल डिमांड रिफर्स टू, रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब होता है ट्रेडिंग पार्टनर्स म्यूचुअली डिमांड फॉर ईच अदर गुड्स, तो इसका आएगा ए, आएगा 3 का ए, कि ट्रेडिंग पार्टनर जो रहेंगे, ट्रेडिंग में जो कंट्री आपस में ट्रेड करी, दो कंट्री दोनों क्या करते हैं, म्यूचुअली डिमांड करते हैं एक दूसरे की गुड्स को, म्यूचुअली मतलब अंडरस्टैंडिंग करके, तुम्हारे से मैं ये गुड्स लूँगा, मुझसे तुम लोग ये गुड्स खरीदना, तो ये वो लोग हम तुमसे ये गुड्स खरीदेंगे, तो ये उन लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इसका आएगा ए। फोर्थ देखते हैं हम लोग, फोर्थ का है आप लोग का अकॉर्डिंग टू द थ्योरी रेसिप्रोकल डिमांड ट्रेड इज बेस्ड ऑन, रेसिप्रोकल थ्योरी की रेसिप्रोकल डिमांड की थ्योरी है, उस पर ट्रेड किस पे बेस होता है, इक्वल कॉस्ट डिफरेंस, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, जीरो कॉस्ट डिफरेंस, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस के ऊपर बेस होता है, ठीक है। क्योंकि जिसका ज़्यादा तुमने एग्जांपल इंडिया को किसी चीज़ में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ज़्यादा है तो वो चीज़ वो एक्सपोर्ट कर देगा बराबर ना, और किसी को और दूसरे को मतलब वो प्रोड्यूस करेगा एक्सपोर्ट करेगा, सामने वाले को किसी और चीज़ में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ज़्यादा है तो वो बनाएगा और वो एक्सपोर्ट करेगा वो, तो सिंपल सी बात है। आगे फिफ्थ का सी, एन डैश इज अ जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, रेसिप्रोकल डिमांड को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं,
इंडिफरेंस कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफर कर्व से करते हैं, ऑफर कर्व से करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई से। तो इसका आएगा ऑफर कर्व से हम लोग इंडिफरेंस जो रेसिप्रोकल डिमांड कर्व है उसको शो करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है सिक्स्थ, अ टिपिकल बेल सिग्निफाइज। बेल क्या सिग्निफाई करता है? कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट्स, अ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्टेबल्स, वेरिएबल अमाउंट ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्टेबल्स, वेरिएबल अमाउंट ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट्स। तो इसका आएगा आप लोग का कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीज वेरिएबल्स। कंट्री के जो वेरिएबल रहेगा उसका क्या रहता है? अमाउंट क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेल। आगे एक्सपोर्ट्स, हाँ एक्सपोर्टेबल्स। डैश आर डिटरमाइन एट द इंटरसेक्शन ऑफ ट्रेडिंग कंट्रीज ऑफर कर्व्स। डैश डिटरमाइन करते, क्या चीज़ हम लोग डिटरमाइन करते हैं जिससे हम लोग इंटरसेक्टिंग ऑफ ट्रेडिंग कंट्रीज के इंटरसेक्ट होता है ऑफर कर्व, जो कर्व दोनों का है अलग अलग ट्रेडिंग कंट्रीज का, वो जहाँ इंटरसेक्ट होता है वो क्या डिटरमाइन करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल रेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका हम लोग का आएगा 7th का सी, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है वही हमारा क्या है? टर्म्स ऑफ ट्रेड। मतलब इतना हम लोग को एक्सपोर्ट करना चाहिए, इतना क्या करना चाहिए? इंपोर्ट करना चाहिए। आगे, इफ इन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जापान, जब इंडियाज डिमांड फॉर जापान गुड्स बिकम लेस इंटेंस। अगर क्या होगा, इंडिया और जापान ट्रेड एग्रीमेंट किए और इंडिया की डिमांड है जापान की गुड्स की, वो क्या होती है? कम होती है। तो क्या किया जाएगा? तो इंडिया इज़ रेडी टू ऑफर लेस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट फॉर गिवन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम जापान। बराबर, जो इंपोर्ट्स जापान से करता था वो एक्सपोर्ट जो करता था वो उसकी क्वांटिटी क्या कर देगा? वो कम कर देगा। तो 8th का आएगा आप लोग का ए, बाकी सब बराबर नहीं है। द क्लोजर कंट्री ऑफर्स कर्व, क्लोजर अ कंट्रीज ऑफर कर्व, कंट्री का जो ऑफर कर्व है वो क्लोजर है, मूव टुवर्ड्स इट्स डोमेस्टिक एक्सचेंज, वो डोमेस्टिक एक्सचेंज पे मूव करेगा, एक्सचेंज रेट पे। एंड इट विल इट बी इट्स गेन फ्रॉम ट्रेड, क्या वो गेन होगा? तो लार्जर गेन होगा, स्मॉलर गेन होगा, चीपर गेन होगा, मोर एक्सपेंसिव गेन होगा। तो जैसे जैसे आप लोग का ऑफर का डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट के नज़दीक जाएगा तो आप लोग को जो आपका गेन है वो क्या हो जाएगा? कम होते आएगा, दूर रहना चाहिए। यूजिंग 10 लेबर्स डे, 10 लेबर डे जर्मनी प्रोड्यूस 30 क्लोथ एंड 10 कार, 30 क्लोथ और 10 कार बनाता है। वाइल फ्रांस प्रोड्यूस 30 क्लोथ एंड 30 कार्स यूजिंग 10 लेबर डेज। कंप्यूट द स्पेशलाइजेशन बिटवीन द टू कंट्रीज विल इंक्रीज द वर्ल्ड आउटपुट। तो हम लोग को क्या करना है? स्पेशलाइजेशन कैलकुलेट करना है और बताने के वर्ल्ड आउटपुट कितना हो सकता है। तो 120, 100, 150, 240, तो इसका आंसर आएगा आप लोग का 120। इसका फॉर्मूला है, आप चैप्टर में निकाल के कर सकते हो। इकोनॉमिक वेलफेयर फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स टू। इकोनॉमिक वेलफेयर जो होता है इंटरनेशनल ट्रेड से वो क्यों होता है? बराबर ना, किसको होता है? ओनली टू द, मतलब किस किस कंट्री को होगा? ओनली टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओनली टू द इंपोर्टिंग कंट्री, ऑल कंट्रीज एंगेज इन द फ्री ट्रेड एंड फेयर ट्रेड। तो ये सबको होगा ना, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड से सबको फायदा होगा, लेकिन जो फ्री और फेयर एंगेज रहेंगे वही। द एक्सटेंट ऑफ गेन फ्रॉम ट्रेड डिपेंड ऑन कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो एक्सटेंट ऑफ गेन है, गेन का जो एक्सटेंट लिमिट है वो टर्म्स ट्रेड के डिपेंड्स ऑन कंट्री, किसके ऊपर डिपेंड करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसका आंसर आएगा आप लोग का इंटरेस्ट रेट। बराबर ना, इंटरेस्ट रेट नहीं, सॉरी, टर्म्स ऑफ ट्रेड पे आएगा। इंटरेस्ट रेट से क्या मतलब है? टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसका आंसर आप लोग का टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड पर डिपेंड करता है कि आप लोग को कितना ट्रेड से फ़ायदा होगा। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री फॉल्स, अगर कंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, इट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस डैश गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल से उसको क्या होगा? गेन क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो सस्ते में बनेंगे, तो जब इंटरनेशनल उसको बेचेंगे हम लोग तो फायदा और बढ़ जाएगा ना हम लोग का, तो लार्जर आएगा इसका। कल्चरल चेंजेस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। बराबर ना, कल्चरल चेंजेस जो होती है इंटरनेशनल ट्रेड से ऑलवेज आर ऑलवेज पॉजिटिव, आर ऑलवेज नेगेटिव, और मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नो डोंट टेक प्लेस एट ऑल। तो कल्चरल चेंजेस से इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग का पॉजिटिव फायदा भी हो सकता है, नेगेटिव, अब डिपेंड करता है ना वो कल्चर हम लोग का चेंज हमारे बेनिफिट में आ रहा है कि क्या बोलते हैं अगेंस्ट में आ रहा है। तो इसलिए मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है वो। तो ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 4 फिनिश। ये हो गया आप लोग का यूनिट 1 फिनिश हो गई, पूरा यूनिट 1 फिनिश हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिट 2 पे स्टार्ट करेंगे, उसके कितने लेसन है उसके हिसाब से हम लोग PDF बनाएंगे और मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि वो लोग भी कुछ पढ़ सकें।